अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स जैद अनवर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स हमारी जो डिस्कशन थी वो 10th क्लास के ऊपर स्टार्ट थी, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.6 स्टार्ट की थी। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 को करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2.6 है वो सिंथेटिक डिवीजन के रिलेटेड है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के ऊपर, जिसमें हमने एल एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जबकि क्वेश्चन में कहा होगा कि x+3 x-2 आर फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। मींस के स्टूडेंट जब हम लोग इस पोलिनोमियल को x+3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर पीछे क्या रह जाता है, जीरो। मतलब फैक्टर का मतलब है कि वहां पे हमारे पास रिमाइंडर पीछे क्या रह जाता है, जीरो। इसी तरह जब हम x-2 के ऊपर डिवाइड करते हैं देन हमारे पास तब भी रिमाइंडर क्या रह जाता है, जीरो। तो कह रहा है अगर तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बन जाती हैं तो इन दो इक्वेशन से हम लोग m और n की वैल्यू l और m की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग पहले चेक कर लेते हैं x+3 के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं फॉर x+3, यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। हमारे पास जो पोलिनोमियल दिया हुआ है 1, 4, 2l, यहाँ पे आ जाएगा m। तो यहाँ पे डिवाइड स्टूडेंट्स करेंगे इसको। x+3 दिया है तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालनी है। x+3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास क्या, -3। तो यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास -3 आ जाएगा। ये वाली टर्म एज इट इज हम नीचे उतार लेंगे। 3 1 क्या हो जाएगा, -3। 4 में से माइनस किया तो हमारे पास 1 रह गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2l-3। इसी तरह जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6l प्लस 3 आर 9। स्टूडेंट जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m-6l प्लस 9। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो पीछे क्या रह गया, m-6l। उसने कहा हुआ था कि ये हमारे पास क्या है, इसका फैक्टर है। मींस कि ये 0 के इक्वल इसको रखेंगे, इधर लिखेंगे implies that x+3 is factor of polynomial, so हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, 0, यानी कि m-6l प्लस 9 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स अगर m की वैल्यू निकालें, m आ जाएगा हमारे पास 6l माइनस का 9। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, फर्स्ट वाली। इसी तरह जब हम लोग बात करेंगे x-2 की, तो फॉर x-2 यहां पे भी कोएफिशिएंट लिख लेते हैं सबके, 1, 4, 2l और इधर आ जाएगा हमारे पास m। डिवाइड कर लेते हैं इसको स्टूडेंट्स 2 के ऊपर। यहाँ पे -2 दिया है तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एज इट इज नीचे टर्म ऊपर आएगी तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा इधर, 6 2 हमारे पास हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 2l प्लस 12 आ जाएगा। इसी तरह जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4l प्लस 24। तो स्टूडेंट जब प्लस माइनस करेंगे तो m प्लस आ जाएगा 4l प्लस 24। तो यहां पे भी उसने कहा हुआ था कि x-2 इसका फैक्टर है, तो यहां पे भी लिख लेते हैं एज x-2 इज फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास m प्लस 4l प्लस 24 आया, ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग m की वैल्यू जो हमारे पास निकली है ये वाली, इधर इसको पुट कर लेते हैं। पुट m इज इक्वल टू 6l माइनस 9। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6l माइनस 9 प्लस 4l हमारे पास एज इट इज रहा, प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे l वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 10l प्लस यहाँ पे 24 में से 9 गए तो हमारे पास रह गया 15 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह अगर l की वैल्यू निकालें तो l आ जाएगा हमारे पास 10l इधर ही रहा, ये माइनस का 15 हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स एल हमारे पास आ जाता है -15/10। तो इनको कैंसिल आउट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा -3/2। तो ये हमारे पास किसकी एल की वैल्यू निकल आई। तो स्टूडेंट्स एम की वैल्यू निकालनी है। एम की वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। पुट L is equal to -3/12 2 in इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास दी है m is equal to 6 into -3/2। L की जगह पे आ जाएगा हमारे पास -3/2 -9 एज इट इज रहा। m आ जाएगा हमारे पास 2 1 जार 2 2 3 जार हमारे पास हो जाएगा 6। तो स्टूडेंट जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जार हमारे पास हो जाएगा 9 और ये 9 एज इट इज आ जाएगा। m हमारे पास आ जाएगा -18। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आए इसके सेकंड वाले पार्ट पे मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है जिसमें हमने सेम उसी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें भी वही कहा हुआ है कि हमारे पास x-1 और x+1 जो है वो इस पोलिनोमियल की क्या है फैक्टर। मींस कि जब हम लोग इसको x-1 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर तब भी हमारा 0 आएगा, जब x+1 पे करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा 0। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं। पहला जो हमारे पास फैक्टर दिया हुआ है x-1, इसके लिए फॉर x-1 तो यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट जो है वो लिख लेते हैं 1 -3l 2m और 6। तो स्टूडेंट जब इनको डिवाइड करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 है तो प्लस का 1 आ जाएगा। एज इट इज टर्म आगे 1 मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -3l। इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -3l एज इट इज आ गया। तो पीछे हमारे पास रह जाता है 2m -3l + 1। जब इसको मल्टीप्लाई अगेन करेंगे तो 2m -3l + 1 एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट जब प्लस माइनस करेंगे 2m में आ गया हमारे पास एज इट इज -3l 6 और 1 हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 7। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं एज x-1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा 0 मीन्स के हमारे पास जो है 2m -3l + 7 इज इक्वल टू होगा 0 के। तो 2m इधर ही रहा तो ये हमारे पास उधर चली जाएंगी दोनों टर्म। 3l आ जाएगा -7 m आ जाएगा हमारे पास 3l -7/2। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई फर्स्ट वाली। इसी तरह स्टूडेंट चेक कर लेते हैं x+1 के लिए फॉर x+1। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट हमारे पास सेम वही है 1 3 -3l 2m 6। यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इसको। यहाँ पे प्लस का 1 दिया है तो स्टूडेंट्स माइनस के 1 पे जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एज इट इज टर्म नीचे आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा -3l -1 आ जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3l + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2m + 3l + 1। तो स्टूडेंट जब इनको हम दोबारा इधर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2l -3m -1। तो जब इनको प्लस माइनस करके नीचे लिखेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा -2l -3m और 6 में से 1 गए तो पीछे रह गया हमारे पास प्लस का 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एज x+1 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। सो हमारे पास रिमाइंडर जो है इसका वो क्या होगा 0 मीन्स के हमारे पास -2l -3m + 5 इज इक्वल टू होगा 0 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एल एम की वैल्यू पुट कर लेते हैं। m हमारे पास है इधर पुट m इज इक्वल टू 3l -7/2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2l की जगह पे हम l वैसे ही रहेगा -3m की जगह पे लिख देंगे
3l माइनस 7/2 और हमारे पास +5 एज इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2l माइनस 3 को मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स करेंगे तो आ जाएगा 9l माइनस हमारे पास 21 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 +5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, तो 2 2 ज़ार आ जाएगा माइनस का 4l माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 9l माइनस 21 +5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जब हम लोग 2 इधर डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, -4l माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, +21 +5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -13l +26 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -13l इधर ही रहा, ये माइनस का 26 हो जाएगा। तो स्टूडेंट जब l की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास -26 ओवर आ जाएगा -13, तो l आ जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल, कैंसिल आउट करके 2 आ जाएगा। तो इसी तरह जब हम लोग m की वैल्यू निकालेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको पुट l इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 हमारे पास दी है m इज इक्वल टू 3 इंटू एल की जगह पे आ जाएगा 2 -7, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2। तो स्टूडेंट्स m जो है वो आ जाता है हमारे पास 6 - 7/2, m हमारे पास जो है वो आ जाता है -1/2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट। तो है इसके 4 वाले पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट था, तो इसके 4 वाले पार्ट पे मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा हुआ है कि सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन इफ 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मींस के हमारे पास एक रूट दिया हुआ इक्वेशन का, कह रहे बाकी जो तो हमारे पास रूट है वो निकालें। मींस के हमारे पास इसकी बड़ी पावर स्टूडेंट्स 3 दी है, तो हम पढ़ा हुआ है हमने कि जितनी बड़ी पावर हो उस इक्वेशन के उतने रूट्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पे पावर 3 है, तो मींस के इसके 3 रूट होंगे। तो स्टूडेंट्स उसमें कहा हुआ है कि पहला रूट 2 दिया हुआ है, बाकी जो 2 रूट है उनको फाइंड आउट करना है सिंथेटिक डिवीजन से। तो स्टूडेंट्स पहले चेक कर लेते हैं कि 2 हमारे पास इसका फैक्टर है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, जब हम सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो अगर तो रिमाइंडर हमारे पास पीछे 0 रह जाएगा तो हम कहेंगे कि 2 इसका रूट है, अदरवाइज ये इसका रूट नहीं है। तो स्टूडेंट देख लेते हैं, इसको पहले अरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को बाय अरेंजिंग तो स्टूडेंट जब इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। उसकी जगह पे 0x² लिख लेंगे, -28x +48 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, कोफिशिएंट लिखेंगे 1 0 -28 48। तो स्टूडेंट जब डिवाइड करेंगे इसको किस पे, 2 के ऊपर, यहाँ पे 2 उसने कहा इसका फैक्टर है, तो ये एज इट इज नीचे टर्म आ जाएगी, 2 1 जार 2 आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रह जाएगा -24। तो जब 24 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -48 रह गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एंड पे क्या रह गया, 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 0 है, मींस कि हमारे पास ये जो 2 था वो इसी पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंप्लाइज दैट 2 इज फैक्टर। यहाँ पे पता चल गया हमें कि 2 फैक्टर है। तो जो हमारे पास पीछे इक्वेशन रह गई है वो क्या होगी, इंप्लाइज दैट डिप्रेस्ड इक्वेशन इज डिप्रेस्ड इक्वेशन जो है हमारे पास वो कौन सी है, ये x² वाली टर्म होगी स्टूडेंट्स हमारे पास, ये वाली x की टर्म होगी, ये हमारे पास आ जाएगा -24 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 होगा साथ इसके, 2x² + 0 -24 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग ये जो इक्वेशन है ये इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फैक्टर अगर बनाए हम लोग, इक्वेशन जो दी है हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं x² +2x -24 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमने फैक्टर बनाना पड़े हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, कि हमने 24 के कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको माइनस करने से 2 आए हमारे पास,
तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अगर फैक्टर बनाएं इस तरह फैक्टर बना लेते हैं इसके 24 के, अगर फैक्टर बनाएं तो हमारे पास 2 के टेबल में 12 आ जाता है, 12 में से 2 निकालें 2 नहीं आता। तो इसी तरह 2 के टेबल में जाएंगे तो स्टूडेंट 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 में से 4 निकालें तो स्टूडेंट्स इजीली फैक्टर बन जाते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 6 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर आए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x कॉमन, x प्लस 6 रह जाएगा, इसी तरह माइनस 4 कॉमन, तो यहाँ पे भी x प्लस 6 रह गया इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 6 कॉमन आ गया सब में से, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास x प्लस 6 ये भी 0 के इक्वल होगा, और इसी तरह x माइनस 4 ये भी 0 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स x आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6, इधर से x आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4। तो इंप्लाइज दैट रूट्स आर, जो हमारे पास रूट्स आए वो कौन कौन से, पहला तो रूट उसने खुद दिया हुआ था 2, दो हमने निकाल लिए माइनस 6 और 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रूट्स निकल आए जिसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके क्या बनाने थे, रूट्स बनाने थे। तो स्टूडेंट्स ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। तो सेकंड वाला पार्ट पे देखते हैं इसको। यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें कहा हुआ है 3 इज रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस अप्लाई कर लेते हैं जो कि पिछले क्वेश्चन पे अप्लाई किया। तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट लिख लेते हैं इसके, ये अरेंज्ड है पहले ही क्योंकि पावर 3 है, 2 1 और 0 है हमारे पास। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 माइनस 3 माइनस 11 6। तो डिवाइड जब करेंगे स्टूडेंट्स इसको 3 के ऊपर तो हमारे पास एज इट इज टर्म आ जाएगी नीचे, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 3 जार 9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स पीछे रह जाएगा हमारे पास माइनस का 2, 3 2 जार आ जाएगा माइनस 6। तो यहाँ पे भी हमारे पास रिमाइंडर क्या रहेगा 0। यहाँ पे लिख लेते हैं इंप्लाइज दैट 3 इज फैक्टर। तो फैक्टर है तो डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज वो हमारे पास आ जाएगी, ये स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 के स्टूडेंट्स फैक्टर बनाने माइनस करने से 3 आए तो वो हमारे पास आ जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x कॉमन, पीछे रह गया x यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x कॉमन, पीछे रह जाएगा x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 2 एक फैक्टर आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 2 ये भी 0 के इक्वल होगा, इसी तरह हमारे पास 2x माइनस 1 ये भी 0 होगा। तो स्टूडेंट्स x आ जाएगा माइनस 2, इधर से 2x आ जाएगा 1 के इक्वल, तो x आ जाएगा 1/2। तो इंप्लाइज दैट रूट्स आर, रूट्स जो हैं वो हमारे पास हैं माइनस, यहाँ पे पहला दिया वो उसने 3, दूसरा हमने निकाला माइनस 2, तीसरा भी हमारे पास क्या था 1/2। तो स्टूडेंट्स ये इसका था सेकंड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला पार्ट है जिसमें कहा हुआ है कि -1 इज द रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो यहाँ पे भी इसकी कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। कोएफिशिएंट हमारे पास होंगे 4 -1 -11 -6, डिवाइड कर लेते हैं इसको। -1 पे एज इट इज आ जाएगी टर्म, -4 आ जाएगा, इधर -5 आ जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई होगा तो 5, यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, स्टूडेंट्स 0 रह गया। इंप्लाइज दैट -1 इज फैक्टर। यहाँ पे फैक्टर निकल आया। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है, डिप्रेस्ड इक्वेशन
वो है हमारे पास स्टूडेंट्स 4x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फैक्टर हमने बनाना पड़े हैं, माइनस आ जाएगा 5 की जगह पे लिख लेंगे 8 माइनस 3 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 4x कॉमन पीछे रह गया x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन पीछे रह गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 एक फैक्टर, दूसरा आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास x माइनस 2 ये भी 0 के इक्वल है और हमारे पास 4x प्लस 3 ये भी किसके इक्वल है, 0 के। x आ जाएगा 2 के इक्वल, यहाँ पे x आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस 3, x आ जाएगा माइनस 3 ओवर 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए, इंप्लाइज दैट रूट्स जो है हमारे पास आ गए। एक तो उसने दिया हुआ था माइनस का 1, दूसरा हमने निकाल लिया 2 और तीसरा भी हमारे पास है माइनस 3 ओवर 4। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला पार्ट। तो आए इसके 5 वाले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसका 5 वाला क्वेश्चन है जिसमें सेम उसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, जिसमें कहा हुआ है कि 1 एंड 3 आर रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल। मींस कि 1 और 3 हमारे पास इस पोलिनोमियल के रूट्स हैं, तो बाकी जो हमारे पास रूट्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। 4 पावर है तो उसके हमारे पास 4 रूट होंगे। तो स्टूडेंट्स दो उसने खुद कहा हुआ, चेक कर लेते हैं इनको, यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं बाय अरेंजिंग अरेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा x पावर 4 प्लस 0x³ माइनस 10x² प्लस 0x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख लेते हैं इन सब के। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा माइनस 10, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 9। तो स्टूडेंट जब इसको डिवाइड करेंगे, इसका उसने पहले 1 पे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, तो ये एज इट इज टर्म नीचे आ जाएगा हमारे पास। तो 1 आ जाएगा तो हमारे पास 1 से होगा तो 1 आ जाएगा, माइनस 9 पीछे रह गया, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पीछे आ जाएगा माइनस 9 अगेन मल्टीप्लाई होगा माइनस 9, तो रिमाइंडर क्या रहेगा 0। मीन्स के 1 इसका फैक्टर होगा। तो अगेन इसको हमने 3 पे भी डिवाइड करना है, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं दोबारा से 3 के ऊपर डिवाइड। तो स्टूडेंट्स ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 3 हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 12। तो पीछे रह गया हमारे पास 3 रह जाएगा, तो 3 3 से होगा तो स्टूडेंट्स 9 हो जाएगा। तो हमारे पास 0 आ गया। इंप्लाइज दैट 1 एंड 3 आर रूट्स हैं। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन जो होगी हमारे पास, डिप्रेस्ड इक्वेशन वो क्या होगी हमारे पास, x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाने हैं तो स्टूडेंट्स 3 के फैक्टर बनाने हैं, प्लस करने से 4 आए, तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 3 प्लस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x² आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन तो x प्लस 3 रह गया, प्लस 1 कॉमन तो x प्लस क्या रह गया 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 3 एक रूट आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 3 ये भी 0 के इक्वल होगा, x प्लस 1 ये भी 0 के इक्वल, तो x आ जाएगा माइनस का 3, x आ जाएगा माइनस 1। तो इंप्लाइज दैट रूट्स जो है वो हमारे पास क्या है, रूट्स आर वो आगे पहला तो दिया हुआ था उसने 1, फिर 3 दिया था, माइनस 3 हमने निकाल लिया, माइनस 1 भी निकल आया। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट। तो आए इसके सेकंड वाले पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है, इसमें भी हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास इक्वेशन पहले ही अरेंज्ड है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख लेते हैं 1 2 माइनस 13 माइनस 14 24
तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड कर लेते हैं इसको पहले 3 पे, एज इट इज टर्म नीचे आ जाएगी हमारे पास, 3 1 3 हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स 5 आ जाएगा, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, पीछे रह गया हमारे पास कितना, 2 रह गया, 3 2 पे हो जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इनको माइनस करेंगे, -14 और 6 माइनस होंगे, तो माइनस का हमारे पास आ जाएगा 8, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 24, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0। तो अगेन इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इसको अब -4 पे, तो स्टूडेंट्स ये टर्म एज इट इज नीचे आ जाएगी, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा -4, 1 आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -4 आ जाएगा, -2 2 इधर मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स 8 आ जाएगा, तो रिमाइंडर फिर पीछे क्या रह गया 0। तो यहाँ पे डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, इंप्लाइज दैट 3 एंड -4 आर रूट्स, अगर तो ये इसके रूट्स हैं तो इंप्लाइज दैट डिप्रेस्ड इक्वेशन जो है वो हमारे पास रह गई x² + x - 2 = 0। तो यहाँ पे ये x² वाली टर्म है स्टूडेंट्स, ये x वाली, और ये कांस्टेंट वो हमने लिख लिया। यहाँ पे फैक्टर बना लेते हैं, x² एज इट इज रहा, 2 - 1 फैक्टर होंगे क्योंकि हमने पढ़े हुए स्टूडेंट्स 2 के फैक्टर बनाने, माइनस करने से 1 आए, 2 और क्या आ जाएंगे 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा x² + 2x - x - 2 = 0, x कॉमन तो x + 2 रह गया, यहाँ पे -1 कॉमन तो x -2 + 2 रह गया = 0, यहाँ पे x + 2 एक फैक्टर आ गया, दूसरा हमारे पास x - 1 आ गया = 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x + 2 = 0 होगा, यहाँ पे x - 1 = 0, तो स्टूडेंट्स x आ जाएगा -2 और x आ जाएगा इधर से +1। तो यहाँ पे जो हमारे पास रूट्स आए हैं, इंप्लाइज दैट रूट्स जो है वो हमारे पास क्या आए हैं, पहला उसने दिया था 3, दूसरा -4, फिर हमारे पास आ गया -2 और 1। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 के ऊपर था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.7 के ऊपर होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।